अस्सलामु अलैकुम। The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vice behind of the Prophet. In other words, akrimul ulama fa innahum warasatul anbiya. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words. Alhamdulillahi kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyyikal mustafa. ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزدك بده البطول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا وعلى الذي ما زال ردد مخالف السنة محسنين أختر رضا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون صدق الله العظيم अक़ीदत मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम सलातो व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 40वां उर्से मुजाहिदे मिल्लत, 40वां भी हमारा है और उर्स भी हमारा है। उनका 40वां भी नहीं होता और उर्स भी नहीं होता। मिल्लत के मुजाहिद का उर्स, सुन्नियत के मुजाहिद का उर्स, अल्लाह के शेर का उर्स, क्या बात है, क्या बात, सहाबाए किराम की शानो शौकत का उर्स, सबसे पहले इस जलसे में, इस उर्स में, उर्स के हवाले से हम गुफ्तगू कर लें। उसके बाद वली पर एक हदीस जिसको हदीस की दुनिया में अशरफुल हदीस कहा जाता, और फिर हुजूर मुजाहिद मिल्लत के 3 डॉट को क्लिक करूंगा मैं, फिर वो अलैना इल्लल बलाग। नंबर 1 उर्स, यू हैव प्रूफ by holy Quran, by holy hadith, by conversation of company of Sahaba, by conversation of Sahaba, by conversation of Tabi'in, came in fiqh like Hidayah, Wiqaya, Nihaya. Yes, the word urs came in holy hadith. Today I will prove. इंसान जब मरता है, मन रब्बुका, पहला सवाल, Who is your Lord? तुम्हारा रब कौन है? मा दीनुका, दूसरा सवाल, What is your religion? तुम्हारा मजहब क्या है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, तीसरा सवाल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? What was saying about this man? पहला सवाल, मन रब्बू का, जवाब दिया रब्बी अल्लाह, मेरा अल्लाह। रब्बी अल्लाह कहने के बाद में अल्लाह ताला की तरफ से ये आवाज नहीं आती, he is my servant, open the door of paradise, wear the dress of paradise, open the window towards paradise। इस बंदे ने सच कहा, जन्नत का दरवाजा खोलो, जन्नत का कपड़ा पहना, जन्नत की खिड़की खोलो, नहीं, 0 नंबर भी नहीं मिलता। मां दीनुका, दूसरा सवाल,
व्हाट इज योर रिलीजन, तुम्हारा मजहब क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम, मैं मुसलमान हूं। अभी भी कोई नंबर नहीं मिला, बोल दिया मुसलमान, मगर अभी भी नंबर नहीं मिला। बोला ना मेरा रब अल्लाह, मगर अभी भी नंबर नहीं मिला। मैं मुसलमान हूं, अभी भी नंबर नहीं मिला। वाह, क्योंकि मेरा रब अल्लाह है, ये बराक ओबामा का भी अकीदा, नेतन्याहू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल का भी यही अकीदा, डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका का अकीदा ये है कि मेरा रब अल्लाह मेरे नबी ईसा अलैहिस्सलाम। यहूदियों का अकीदा ये है मेरा रब अल्लाह मेरे नबी मूसा अलैहिस्सलाम। तो मेरा रब अल्लाह है, ये मुशरिकों का भी कहना है। मेरा रब अल्लाह है, ये यहूदियों का भी कहना है। इसलिए परवरदिगार आलम ने यहूदियों को हटाने के लिए, नसरानियों को हटाने के लिए अमेरिका, लंदन, डरबन, इटली, सिसिली और इजराइलियों को छांटने के लिए दूसरा सवाल रखवाया, मा दीनुका, तेरा दीन क्या है? जवाब दिया दीन इस्लाम। पता चला यहूदी नहीं, अमेरिका वाला नहीं, नेतन्याहू वाला नहीं, नसरानी नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है। लेकिन दीन इस्लाम के बाद में तो रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए, मुसलमान हूं मैं। लेकिन मैं मुसलमान हूं ये कहने के बाद भी अल्लाह ने एक नंबर भी नहीं दिया। जानते हैं क्यों? इसलिए कि मैं मुसलमान हूं। 1400 साल पहले एक शख्स ने आके कहा था, जिसके बारे में कुरान ने कहा, इज़ा जाअकल मुनाफिकून क़ालू नशहदु इन्नका लरसूलुल्लाह वल्लाहु यअलमु इन्नका लरसूलुहु वल्लाहु यशहदु इन्नल मुनाफिकीना लकादिबून व इज़ा खलू इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। उस मुनाफिकों के बारे में ये आयत आई है जो मुसलमानों के सामने ये कहते थे मैं मुसलमान हूँ, और जब मुनाफिक के साथ जाते तो ये कहते थे मैं उनसे मजाक कर रहा था, मैं तो तुम्हारी तरह हूँ, मैं मुसलमान हकीकत में नहीं हूँ। पता ये चला अपने आप को मुसलमान कहलाने वाले मुनाफिक भी होंगे। हमारा रब जानता है अपने आप को मुसलमान मुनाफिक भी कहेंगे, दहरिया भी कहेंगे, जबरिया भी कहेंगे, पादरिया भी कहेंगे, चकरालविया भी कहेंगे, अहले हदीस भी कहेंगे, वहाबिया भी कहेंगे, दयामना भी कहेंगे, राफजिया भी कहेंगे, शिया भी कहेंगे। ये सब लोग अपने आप को मुसलमान कहेंगे। इसलिए परवरदिगार आलम ने स्टेप बाय स्टेप 3 मरहला में सवालों को रखा। पहले सवाल ने मुशरिक को छाटा, मगर यहूदी नसरानी दाखिल थे। दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छाट दिया, मगर मुनाफिक और वहाबी दाखिल थे। रब ने तीसरा सवाल रखवाया, पूछ इस आदमी से कि इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है, प्यारे मुस्तफा के बारे में क्या अकीदा है, बताओ। अबू बकर की तरह मोहब्बत करते थे या अबू जहल की तरह अपनी तरफ बशर कहते थे? बताओ इस नबी के बारे में तेरी क्या राय है, आला हजरत की तरह नबी की तारीफ करते थे या अशरफ अली थानवी की तरह रसूल की तौहीन करते थे? बताओ इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है, मुजाहिद मिल्लत की तरह तारीफ किया करते थे या नजीर अहमद कासमी की तरह गुस्ताखी किया करते थे? बताओ इस मर्द के बारे में तेरी क्या राय है। यकीनन पहले सवाल ने मुशरिक को छाटा, दूसरे सवाल ने यहूदी नसरानी को छाटा, और तीसरे सवाल ने वहाबी देवबंदी को छाटकर सुन्नियों को अपना दामन क्यों ये बात हो गई। अब आवाज आएगी, हादा अब्दी फफरिशु मिनल जन्नह व रिस्कु मिनल जन्नह वफ्तहु लहु बाबन इलल जन्नह, ही इज माय सर्वेंट। गैब से आवाज आएगी, ये मेरा बंदा है, हादा अब्दी, ये मेरा बंदा है। ओपन द डोर ऑफ पैराडाइज, ओ जन्नत का दरवाजा इनके लिए खोल। अच्छा, जब जन्नत का दरवाजा भी और लिबास भी और खुशबू भी, हवाएं आने भी लगेगी हवाएं, अब आवाज आई गैब से, नम, उसकी दलील आ रही है, नम खनौमतिल अरूस, अरूस की तरह सो जा। आवाज आएगी दुल्हन की तरह सो जा। क्या आवाज आएगी? दुल्हन की तरह सो जा। नम खनौमतिल अरूस, अरूस कहते हैं अरबी में दुल्हन को, और अरीस कहते हैं दूल्हा
उर्स से जैसे क्रिकेटर क्रिकेट से बना, प्लेयर प्ले से बना, आलिम इल्म से बना, फाजिल फजल से बना, मुतकल्लिम कलाम से बना, शारिफ शब्द से बना। तो उसी तरीके से अरीस दूल्हा, अरूस दूल्हा, ये दोनों बने हैं उर्स से। जब उर्स नहीं होगा तो अरूस का वजूद नहीं हो सकता, जब उर्स नहीं होगा तो अरीस का वजूद नहीं हो सकता। पता ये चला अरीस हो या उरूस, उर्स के बगैर इन दोनों का वजूद नहीं। यहीं से साबित हुआ कि हदी लफ्ज़ उर्स इश्तिक़ाक़ी सूरत में, मुश्तक़ की सूरत में हदीस के अंदर मौजूद है। मगर एक बात का पता दे दिया इस हदीस ने, जाते जाते लोगों को बता दिया इस हदीस ने कि ये अरूस उसी के लिए आएगा जो तीनों क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया हो और पॉजिटिव में जवाब दिया हो। मन रब्बुका का जवाब रब्बी अल्लाह दिया हो, मा दीनुका का जवाब दीनुल इस्लाम दिया हो, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल का जवाब हुवा रसूलुल्लाह दिया हो। उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दिया है। अब बात समझ में आई गुलाम जिलानी अज़हरी के दिमाग में, दरियापुर के सुन्नी मुसलमानों, उर्स उसी का होगा जो तीनों सवालों का जवाब दिया। यही वजह है कि अशरफ अली थानवी का उर्स नहीं होता है, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया है। रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, गुलाम अहमद कादियानी का उर्स नहीं होता, कासिम नानोतवी का उर्स नहीं होता, क्योंकि तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। इसलिए 40वां भी नहीं होता और 40वां उर्स भी नहीं होता है। हाँ हाँ, तीनों सवालों का जवाब इमाम अहमद रजा खान ने दिया है, उनका उर्स होता है। तीनों सवालों का जवाब मुजाहिद मिल्लत ने दिया है, उनका उर्स होता है। तीनों सवालों का जवाब मुफ्ती आजम ने दिया है, उनका उर्स होता है। तीनों सवालों का जवाब वली कामिल पांडवी शरीफ वालों ने दिया, उनका उर्स होता है। तीनों सवालों का जवाब अल्लामा अरशदुल कादरी ने दिया, उनका उर्स होता है। जिनका उर्स होता है वो तीनों सवालों का जवाब दिए हैं। पता ये चला 40वां उर्स में मौजूद है हम लोग। मेरे मुजाहिद मिल्लत वो जात है, जब उनका नकीर ने सवाल किया तो तीनों सवालों का जवाब पॉजिटिव में दिया। उसकी जिंदा दलील ये है कि आज हम उर्स मना रहे हैं। इसको मंतिक की दुनिया में कहते हैं मसनून से सानिअ पर इस्तिदलाल। उर्स हो रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। उर्स हो रहा है, इसका मतलब वो जिंदा है। अब वली की ताकत और कुव्वत के बारे में एक ऐसी हदीस में बताने जा रहा हूं कि ये हदीस को हदीस की दुनिया में अशरफुल हदीस कहा जाता है। और ये हदीस ऐसी किताब में है जिसका अहले हदीस भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि इस हदीस को इमाम इब्ने हब्बान और इमाम बहीक़ी और इमाम अबू नईम के अलावा बुखारी शरीफ में भी यह हदीस है। बुखारी शरीफ की हदीस क्या है? और इस हदीस के अंदर 10 बातें काबिल गौर है एक हदीस के अंदर। इस हदीस को हदीस कुदसी कहते हैं। हदीस कुदसी का मतलब ये होता है बताया तो नबी ने हो, मगर ये कहा हो नबी ने कि ये अल्लाह कह रहा है, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। बोले नबी ये कहते हुए कि अल्लाह ने ये फरमाया, अल्लाह ने ये कहा, इसको कहते हैं हदीस कुदसी। हदीस कुदसी की तारीफ भी समझ में आए। हदीस कुदसी है अबू हुरैरा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन आदा ली वलियन फक़द आज़मतुहु बिल हक़। पहला इस हदीस का पहली बात, इस हदीस की पहली लाइन, मन आदा ली वलियन फक़द आज़मतुहु बिल हक़। जो मेरे वली से दुश्मनी करे मैं उसके खिलाफ ऐलान जंग करता हूं। तारीके नमाज जहन्नम में जाए,
लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता। ऐलाने जंग, मुल्क में जो टेररिस्ट होता है उसके खिलाफ ऐलाने जंग, जो बगावत कर ले उसके खिलाफ ऐलाने जंग, जो दहशतगर्द हो उसके खिलाफ ऐलाने जंग, जो मुल्क के सिस्टम को सीए और एनआरसी के जरिए डिस्ट्रॉय डिनाई करे उसके खिलाफ ऐलाने जंग होता है, जो मुल्क को तबाह बर्बाद करे उसके खिलाफ ऐलाने जंग होता है। अल्लाह ने ये कहा जो मेरे वली से अदावत मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूं। इसका मतलब यह है कि वली मुल्क इलाही के सिस्टम का एक हिस्सा है। वली मुल्क इलाही के सिस्टम का एक रुकन है, और जो वली से बगावत करे वो मुल्क इलाही के सिस्टम को तोड़ रहा है। इसलिए अल्लाह ने कहा मैं उसके खिलाफ ऐलाने जंग करता हूं। वली किसको कहते हैं? वो पॉइंट की बात है। इमाम शौकानी ने कहा होता ना ऐसा कि यहाँ आप हैं, नमाज का टाइम हो रहा और नमाज नहीं पढ़ रहा, किसी ने कहा भाई साहब आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे? बोले मैं मदीने में नमाज तो क्या ये आप लोग वली भी मान लेते हो? इमाम शौकानी ने इस हदीस के नीचे लिखा है अल वली हुवा अल आलिम बिल्लाह अल मुवाज़िब अला ताअतिही अल मुखलिस फी इबादतिही। वली वो होता है जो अल्लाह को जाने, वली वो है जो आलिम बिल्लाह हो, और आलिम बिल्लाह होने के लिए आलिम बिल कंजुल ईमान जरूरी है, आलिम के तमीज़ ईमान जरूरी है, आलिम बिल्लाह होने के लिए शरीयत का जानना जरूरी है, पाक नापाक का जानना जरूरी है। लिहाजा जो जाहिल है पाक नापाक नहीं जानता वो वली हो ही नहीं सकता। वली होने के लिए आलिम बिल्लाह अल मुवाज़िब अला ताअतिही, अल्लाह की फरमा बरदारी कंटिन्यू करता हो। ऐसा नहीं कि एक टाइम की नमाज पढ़ा एक टाइम की छोड़ दिया, वो वली नहीं हो सकती। आज माँ बाप की गाली दे दी कल प्यार कर दी, वो वली नहीं हो सकता। कंटिन्यू अल मुवाज़िब यानी मुवाज़बत पढ़ता हो ताअत इलाही। अल मुखलिस फी इबादतिही, नमाज इसलिए नहीं पढ़ता हो कोई आके देखे, देख रहा अपना मुखालिफ लंबी जरा के रखे, जरा 3 रकात और ज्यादा पढ़ ली दिखाने के लिए वो समझ जाए नमाज। ये मुखलिस फिर इबादत ही नहीं, मुखलिस ले गैरिल्लाह हो गया, वो किसी और को दिखा रहा है। नमाज इस तरह पढ़े कि आप अल्लाह को देख रहे हो और अल्लाह आपको देख रहा है। इस तरह अल मुखलिस फी इबादतिही, ये वली की तारीफ भी मैं आपको बता दिया, और ये हदीस की पहली लाइन है। हदीस की दूसरी लाइन वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बु इलैया मिम्मा फ़रदतु अलैहि, अल्लाह के करीब होने के लिए 2 चीजें, फर्ज और नफल। अल्लाह के करीब होने के लिए फर्ज और नफल, इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है? वेरी गुड, यू गॉट 100 नंबर। फर्ज ये ज्यादा पावरफुल है अल्लाह तक पहुंचाने के लिए। अगर कोई शख्स फर्ज नहीं पढ़ता है तो वो अल्लाह तक पहुंच ही नहीं सकता। इसको जब मौलाना इलियास फैजी साहब आ गए, मुझे तनख्वाह छोड़ के, तो मैंने डायरी निकाली और इस हदीस को पढ़ना शुरू किया और अलग अलग करना शुरू किया। तब मुझे एक बात समझ में आई कि अगर आप अरब जाना चाहते हैं फैजी साहब तो पासपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो गौर कीजिए, अरब जाने के लिए पासपोर्ट में वीजा ले लिया आपने 3 महीने का, आप चले, लेकिन 3 महीने से ज्यादा ठहरना तो फिर उसकी वैलिडिटी बढ़ाना पड़ेगा, इकामा को बढ़ाना पड़ेगा। एक बिताका दिया जाएगा आपके हाथ में, इकामा दिया जाएगा। 3 महीना जहां खत्म हुआ आप बढ़ाए वीजा तक, वरना भगा दिया जाएगा। और अगर 4 साल रह लिए आप तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक आप निशानी के मालिक हो। इंडिया में अगर कोई आता है और 4 साल यहाँ रह लेता है तो वो नेशनलिटी के मालिक हो गया, इज इंडियन, वो अब हिंदुस्तानी कहला सकता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नेशनलिटी हो गई। और कीजिएगा, पासपोर्ट, वीजा, इकामा, नेशनल। अब सुनिए, ये चारों मिसाल दिमाग में रखें। अल्लाह के मुल्क में कुर्बे इलाही
को हम कुर्ब इलाही से तारीफ करते हैं। अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए फर्ज पासपोर्ट का काम करता है। अल्लाह के कुर्ब में जाने के लिए जो फर्ज है वो पासपोर्ट का काम करता है। बगैर फर्ज के कोई कुर्बे मौला में दाखिल हो ही नहीं सकता। लाख बार दावा कर ले वो कि मैं कुर्बे इलाही में रहता हूं, मैं वली अल्लाह हूं, और अगर रोजा नहीं रखता, ज़कात नहीं देता, हज नहीं करता, मालिक है, मुस्तती है, वो वली हो ही नहीं सकता, वो कुर्बे मौला में जा ही नहीं सकता। बगैर पासपोर्ट के किसी मुल्क में नहीं जा सकता। ऐसे ही फराइज ये कुर्बे मौला में जाने के लिए पासपोर्ट है, और नवाफिल ये वीजा का काम करता है। नवाफिल ये वीजा का काम करता है, क्योंकि आगे हदीस ये है वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफिल, और नवाफिल के जरिए कुर्बत बढ़ती चली जाती। अब अगर आप नवाफिल पढ़ते रहे नवाफिल ज्यादा हो गए, तो जिस तरह 3 महीने में वीजा खत्म होने से भगा दिया जाएगा, अब आपको रहने के लिए वीजा बढ़ाना पड़ेगा। ऐसे ही नवाफिल की कसरत करनी पड़ेगी। कसरत नवाफिल के जरिए आप कुर्बे मौला में और करीब होते चले जाएंगे, और करीब होते चले जाएंगे, और करीब होते चले जाएंगे। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक 4 साल आप इंडिया में रह लिए तो नेशनलिटी के मालिक। कुर्बे मौला में जाते 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 अगर अल्लाह की रहमत आपकी तरफ आने लगे, अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगा, तो आप कुर्बे मौला के नेशनलिटी के मालिक हो गए। इसी को फना फिल्लाह कहा जाता है, इसी को फना फिल्लाह कहा जाता है। फना फिल्लाह तो फराइज कुर्बे मौला में दाखिल होने के लिए पासपोर्ट, बगैर फराइज के। और फराइज एक दो नहीं, कुछ लोग समझते हैं नमाज रोजे ज़कात हज, नहीं मेरे भाई, ये तो नहीं। कुछ फराइज ऐसे हैं जो सडनली आते हैं। मसलन एक शख्स प्यास से मर रहा है, आमतौर से कोमली पानी पिलाना मुस्तहब। एक गिलास पानी किसी को पिलाए तो ये क्या मुस्तहब, लेकिन प्यास से कोई मर रहा है तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं रहता, फिर फर्ज हो जाता है। पानी पिलाना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज हो जाता है। कोई शख्स को आप दावत दे, खाना खिलाए, आइए हजरत, जैसे कि मौलाना फैजी साहब को नेमतुल्लाह साहब हबीबी ने दावत दी, ये मुस्तहब। लेकिन भूख से कोई मर रहा हो, वहां दावत देना और खाना खिलाना मुस्तहब नहीं रहता, फर्ज हो जाता है। फर्ज हो जाता है। कोई नंगा जा रहा है, कपड़ा पहनाना फर्ज हो जाता। तो ऐसे हजारों फराइज है। तमाम फराइज में अहम नमाज शरीफ है। और नमाज शरीफ इसको मैं इस मिसाल से समझाता हूं कि इस वक्त सबसे तेज रफ्तार साइकिल, एक इंसान पैदल जा रहा 10-15 की स्पीड में, साइकिल वाला 40 की स्पीड में, लेकिन पीछे से मोटरसाइकिल वाला सीटी देगा, भाई साहब साइकिल हटाए, तो हटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसकी रफ्तार ज्यादा है। पैदल चलने वाला घंटी नहीं बजाएगा आपकी साइकिल के हटाए, मोटरसाइकिल वाला बताएगा। क्यों? क्योंकि उसकी रफ्तार आपकी साइकिल से ज्यादा। लेकिन मोटरसाइकिल के पीछे स्कॉर्पियो हो तो उसको साइड करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा रॉकेट शटल स्पेस 28,000 पर आवर उसकी रफ्तार, 28,000 किलोमीटर पर आवर शटल स्पेस की रफ्तार, जिसके जरिए इंसान खला में जाता है, स्पेस में रहता, वहीं खाता पीता सोता वहीं। 28,000 किलोमीटर पर आवर उसकी रफ्तार। इस वक्त कतर एयरलाइंस की स्पीड बहुत मशहूर है, दुनिया के टॉप 5 स्पीड एयरलाइंस में कतर एयरलाइंस का नाम। फैन अगर 2 हो तो उसकी स्पीड कम होती है, 3 फैन हो तो ज्यादा, 4 पंखे लगे तो और ज्यादा। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम एक दिन ऊपर जा रहे थे, देखा कि एक फरिश्ता है, उनके 2 पर लगे होते, दोनों पर के जरिए उड़ते 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 वो रब के यहाँ जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे गौर से देखा। अच्छा, इतने में एक दूसरा फरिश्ता उनके 3 पर वाले ने टेक ओवर किया 2 पर वाले, और उसको पीछा छोड़ के रब के यहाँ स्पीड से जा रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे भी गौर से देखा। इतने में एक तीसरा फरिश्ता उनके 4 पर, और 4 पर वाले की स्पीड सबसे ज्यादा, 2 पर वाले को भी पीछे छोड़ दिया, 3 पर वाले को भी टेक ओवर किया, और सबसे ज्यादा स्पीड में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरिश्तों की रफ्तार को देखकर तमन्ना किया, ऐ अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे।
इजाजत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली तो आई मोहम्मद। परवरदिगार आलम ने प्यारे मुस्तफा की दुआ कबूल फरमाई और 3 पर उम्मत मुहम्मदिया को अता फरमा दिए। 3 किस्म के पर उम्मत मुहम्मदिया को अल्लामा इस्माइल हकी ने रूहुल बयान के अंदर इस बात को लिखा। 2 रकत नमाज ये 2 पर है, 3 रकत नमाज ये 3 पर है, 4 रकत नमाज ये 4 पर है। न 2 रकत से कम नमाज होती है, न 4 रकत से ज्यादा नमाज होती है। 2 रकात फजर की नमाज ये 2 पर के मुकाबिल में है, 3 रकात मगरिब व वित्र की नमाज ये 3 पर के मुकाबिल में है, और 4 रकात ज़ोहर व असर व इशा की नमाज ये 4 पर के मुकाबिल में है। और आप शरअ अकाइद उठा के देख ले, जो इंसान नमाज का पाबंद है, शरीयत की पाबंदी करता है, परवरदिगार आलम उसकी रफ्तार को फरिश्तों से अफजल व आला बना। पता ये चला ये नमाज हमारे पास बेहतरीन सवारी, इसके जरिए हम स्पेस में नहीं, स्पेस के ऊपर भी जा सकते हैं। शटल स्पेस वाला अर्श आज़म पे जा सकता, सिदरा पे जा सकता, कुर्बे मौला में जा सकता नहीं। 10-15 शटल स्पेस का इंजन एक प्लेन में लगा दे तब भी नहीं। मगर एक दरिया का एक मर्द मुजाहिद सिद्क दिल से तौबा करे, मुसल्ला बिछा, 2 रकात नमाज पढ़े, इधर पेशानी सजदे में झुकती है जमीन की तरफ, उधर आवाज आती है अस्सलातु मिअराजुल मोमिनीन, तेरी मेराज हो गई तो कुर्बे मौला में जाके आ चुका। पता ये चला कुर्बे मौला में जाने फराइज की पाबंदी और वीजा बढ़ाने के लिए नवाफिल की कसरत, नवाफिल पे नवाफिल। अब अगला 4था पॉइंट बताने जा रहा हूं, हत्ता उहिब्बहु फइदा अहबब्तु। जब इंसान नवाफिल के जरिए कुर्बे मौला में बढ़ता चला जाता है, यहां तक कि अल्लाह उससे प्यार करने लगता है। अब जुमला देखिएगा, 2 लफ्ज 2 बार आया मोहब्बत का, हत्ता उहिब्बहु फइदा अहबब्तु। तकरार मोहब्बत, हम अगर किसी से प्यार करते हैं तो टेम्परेरी, वक्ती, मगर अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है यहां तक कि मैं उससे प्यार करने लगता हूं, और जब मैं उससे प्यार करता हूं, यहां बताना यह है कि जब मैं प्यार करता हूं तो फिर मेरी तरफ कोई और प्यार कर ही नहीं सकता। अल्लाह किसी से प्यार करे। इस सिलसिले में माँ बहनें बैठी हुई है, एक बात बता दूं जिब्रील अलैहिस्सलाम के हवाले से। जिब्रील तुम्हें कभी रहम आया नहीं, बल्कि इस्राइल अलैहिस्सलाम के हवाले से, इस्राइल तुम्हें रूह खींचने में कभी रहम आया? कहा अल्लाह एक बार आया ना मुझे रहम। बोले का? बोले एक माँ कश्ती में बैठी और उसका बच्चा दूध पी रहा, तूफान आया, कश्ती तख्ते तख्ते पास हो गई, एक तख्त के सहारे उसकी माँ है और छाती से बच्चा को लगा के दूध पिला रहा है, एक हाथ से कश्ती के तख्ते को पकड़कर सतरे आप पे गब्बासी कर रही है, और दूसरी तरफ अपने पिस्तान से लाल को लगा के दूध पिला रही है। और तूने कहा था रूह खींच इसकी माँ, मैं उस वक्त माँ की रूह खींच लिया। मौला मुझे रहम आया उस वक्त उस बच्चे का क्या, मौला मुझे उस वक्त रहम आया। परवरदिगार आलम फरमाता है, ऐ इस्राइल सुन, वो माँ जितना अपने बच्चे से प्यार करती है उससे 70 गुना ज्यादा मैं उस बच्चे से प्यार करता हूं। इसका मतलब यह है कि हमारी माँ और बहनें बच्चों से प्यार करें, अल्लाह उसके रसूल के लिए प्यार, अपनी जात के लिए नहीं, अल्लाह उसके रसूल के लिए प्यार। तो अल्लाह की मोहब्बत हत्ता उहिब्बहु फइदा अहबब्तु, और जब मैं उससे प्यार करता हूं तो आगे देखिए अल्लाह क्या फरमाता है। आप अगर किसी से प्यार करते हैं, मसलन आपकी बीवी, आपका बेटा लंदन में, आप यहाँ है, उसको बुखार लगा, वो इलाज करेगा, आप इलाज नहीं करेंगे? नहीं, आप उसको दर्द हो, आप अपने दर्द को बांटेंगे, उसके दर्द को डिवाइडिंग करेंगे, 50% मुझे दे दे दरियापुर में और 50% तेरे पास रख।
ना, दर्द तो वही भुगतेगा। हालांकि कितना बाप बेटे से प्यार करता है, माँ कितना प्यार करती है बेटे, शौहर कितना प्यार करता है बीवी से, और नाजायज कमबख्त लौंडे गर्लफ्रेंड से कितना नाजायज और हराम प्यार करते हैं, जिसकी कोई हैसियत नहीं, जिसकी कोई हैसियत नहीं। अल्लाह से प्यार करे, नबी से प्यार करे, और जब अल्लाह से आप प्यार करेंगे और अल्लाह आपसे प्यार करेगा तो अल्लाह क्या फरमाता है वो देखे। फइदा कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, जब बंदे से मैं प्यार करता हूँ तो मैं उसका कान बन जाता हूँ जिससे वो सुना करता था। अशरफुल हदीस विलायत के बाप, जब मैं बंदे से प्यार करता हूँ तो उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है। इसका क्या मतलब हुआ, उसका कान हो जाता हूँ जिससे वो सुनता है? इसका मतलब ये होता है कि वली चाहे धामनगर में रहे और आपने दरियापुर से कहा या हुजूर मुजाहिदे मिल्लत, जितनी बार पुकारेंगे उतनी बार मेरे मुजाहिद सुनता है। क्योंकि अब मुजाहिद अपने कान से नहीं सुनता, अब्दुल मन्नान के बेटे के कान से नहीं सुनता, उड़ीसा के कान से नहीं सुनता, इंडिया कान से नहीं सुनता। अब मुजाहिद सुनता है तो परवरदिगार आलम की ताकत से सुनता है। इसलिए कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, यहीं से ये भी पता चला जब अल्लाह तबारक व तआला कान हो जाता है, गौर कीजिएगा लफ्ज़, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता है, तो अल्लाह कान, अल्लाह तबारक व तआला कान हो गया जिससे वो सुनता। एक वली जिससे सुनता है, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कुन्तु समअहुल्लज़ी यस्मअु बिही, मैं उसका कान हो जाता हूं जिससे वो सुनता। और जब अल्लाह की ताकत से सुनता है तो फिर बोलने की जरूरत नहीं। अगर आपने दिल ही दिल में कुछ सोचा मुजाहिद मिल्लत के बारे में, उन्होंने सुन लिया, दिल में सोचा उन्होंने सुन लिया, क्योंकि अल्लाह की ताकत से सुन। किसकी ताकत से? अल्लाह की ताकत से। और आगे देखें, वबसरुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। अल्लाह ताला जब प्यार करता है बदले में तो अल्लाह आंख हो जाता है जिससे वो देखता है। अब वली चाहे वो दुनिया के किसी खित्ते में हो, देखता है अल्लाह की ताकत से, और जब अल्लाह की ताकत से वली देखता है तो मेरे भाई जितने हबीबी है वो कान खोल करके सुन ले। हुजूर मुजाहिदे मिल्लत उन्हें देख रहे हैं, और क्या बेगैरत मुरीद होगा कि पीर देखे और वो नमाज नहीं पढ़े, पीर देखे और वो शराब पिए, पीर साहब देखे और वो चुगली करे, पीर साहब देखे और वो ज़िना करे, पीर साहब देखे और माँ बहन को वो घर से निकाल दे, गालियां दे, पीर साहब देखे और वो चोरी करे। पीर साहब के सामने में कोई चोरी कर सकता है? पीर साहब के सामने में कोई चोरी कर सकता? हदीस शरीफ बोलती है कि वली की आंख, वली जिस आंख से देखता है वो उसकी आंख नहीं, अल्लाह की ताकत से देखता है। अल्लाह फरमाता है कुन्तु बसरुल्लज़ी युबसिरु बिही, मैं उसकी आंख हो जाता हूं जिससे वो देखता है। अगला पॉइंट, वयदहुल्लती यबतिशु बिहा, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। और अल्लाह के दस्ते कुदरत से कोई बच सकता है? अल्लाह फरमाता मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। अल्लाह हाथ होने से भी पाक है, आंख होने से भी पाक है, कान होने से भी पाक है, मगर यहां तवानाई मुराद तवानाई। क्या आपने सुना नहीं? क्या आपने सुना नहीं कि गौसे आजम फरमाते मैं मशरिक में रहूं, मेरा मुरीद मगरिब में रहे, और उसे जरूरत पड़े तो मैं यहीं से हाथ को लंबा कर दूं। सुभान अल्लाह, यही इस हदीस का यही मतलब, मैं उसका हाथ हो जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। ये था 7वां पॉइंट एक हदीस का। 8वां पॉइंट, वरिजलहुल्लती यमशी बिहा, मैं उसका पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। इस हदीस का क्या मतलब हुआ? इस हदीस की इस लाइन का मतलब ये हुआ कि वली को चलने में टाइम नहीं लगता। अपने लोग 10 की स्पीड में चलते हैं, 15 की स्पीड में, 20 की स्पीड में, और यकीन न हो तो आज ही मुझको आपके दरियापुरी के नेमतुल्लाह हबीबी साहब ने बताया
कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत को जेल के अंदर बंद कर दिया गया था और जब जुमा का टाइम आया तो वो जुमा की नमाज पढ़ने के लिए चले गए। पुलिस ने देखा यार जेल खाने में तो है ही नहीं, ये कहाँ गए मौलाना साहब। पता चला फला मस्जिद में, फला मस्जिद के बाहर गेटी पे खड़े हो गए। बोले बाबा है क्या अंदर? बोले हाँ है ना। कितना टाइम लगेगा? ये बोले बता नहीं सकते, कुछ देर लगेगी। अंदर हजरत थे और अंदर ही अंदर से जेल के अंदर आ गए। मैं उसका पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है, और फिर उसको ताला भी लगा दे तो फर्क नहीं पड़ता भाई साहब, जंजीर भी लगा दे तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा रहा ना मैं उसका पांव हो जाता हूं जिससे वो चलता है। कौन ताला लगा सकता है भाई? कौन ताला लगा सकता है? पाए कुदरते मौला में, दस्ते कुदरते मौला में कौन जंजीर लगा सकता है? नौवा पॉइंट वही सवालनी लउतियन्नहु, अगर वो मांगे लउतियन्नहु। अरबी ग्रामर में दारुल उलूम मुजाहिद मिल्लत के तलबा भी हो सकते हैं यहाँ पर। लाम ताकीद, बानून ताकीद, सकीला दरफेल मुस्तकबिल मारूफ। अगर वो मांगे तो मैं जरूर जरूर देता हूँ, अगर वो मांगे तो मैं जरूर जरूर। ये जरूर जरूर का लफ्ज बता रहा है कि अगर कोई शख्स वलीये कामिल है और फिर वो कहे तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा लेता है। यहीं से ये पता चला अगर दरियापुर में आपकी दुआ कबूल नहीं हो रही है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, शादी को 4 साल, 5 साल, 10 साल हो गए, बच्चा नहीं पैदा हो रहा, आप बाप नहीं बन रहे हैं, उससे मुजाहिद मिल्लत में धामनगर पहुंच जाए और हुजूर मुजाहिद मिल्लत की बारगाह में अरीज़ा लगाए, हजरत आप दुआ कर दीजिए मैं बच्चे का बाप बन जाऊं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत दुआ करेंगे, परवरदिगार आलम कबूल फरमाएगा, क्योंकि उसका वादा है वइन सालनी लउतियन्नहु, अगर वली मांगेगा तो मैं जरूर जरूर दे दूंगा। वइन साल। अब 10वां पॉइंट वइन इस्ताअनी लउईदन्नहु, अगर वो पनाह मांगे तो मैं जरूर जरूर उसे अपनी कस्टडी में ले लेता हूँ, अपनी हिफाजत में, अपनी नुसरत में ले लेता हूँ। ये इस हदीस को हदीस की दुनिया में अशरफुल हदीस फी तज़किरतिल औलिया, वली के बारे में ये सबसे बड़ी दलील है हदीस हमारे पास, वो भी बुखारी शरीफ, जिसके बारे में कोई अहले हदीस भी इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि ये बुखारी शरीफ की हदीस है। अब आए हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिदवान, जिनका 40वां उर्स हम लोग मना रहे हैं, 40वां उर्स। ये कैसे वली? मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब नागपुर, नाम सुना आप लोगों? बहुत बड़े आलिम थे, मुफ्ती आजम हिंद के खलीफा। उन्होंने बताया, कब बताया? तकरीबन 2 साल पहले। कहाँ बताया? अशरफ नगर रघुनाथपुर। क्या बताया? नागपुर के मुज़ाफात में एक प्रोग्राम में हुजूर मुजाहिद मिल्लत भी मौजूद, मुफ्ती आजम हिंद भी मौजूद, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी भी मौजूद, और मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब उस वक्त नौजवान आलिम दीन थे। हुजूर मुजाहिद मिल्लत जलसे में मौजूद है। ऐलान हुआ फला साहब का इंतकाल हो गया, उनकी नमाज जनाजा कल बाद नमाज ज़ुहर अदा की जाए। ये ऐलान हुआ जलसे में। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने गौर से सुन लिया उसको, नमाज जनाजा। अब देखें रात के 3 बजे मुजाहिद मिल्लत अली रहमत फरमाते हैं मुफ्ती मुजीब अशरफ से, मौलाना साहब कुछ खाने पीने का है, देखिए तो हजरत इतनी रात में कहाँ, आप साहिब खाना से बोलिए तो सही। साहिब खाना को उठाया तो साहिब खाना ने चाय बिस्किट दी। 3 बजे रात, फजर की नमाज के बाद पता चला वो खाना नहीं था, वो हजरत की सेहरी थी, सेहरी सेहरी सेहरी। हजरत ने रोजा रखा, सूरज निकल गया तो मौलाना मुजीब अशरफ साहब से कहते, मौलाना साहब ये 10 रुपया लीजिए, किसी गरीब को खाना खिलाइए। वो गए, बड़ी मुश्किल से गरीब ढूंढे और होटल पे जाके खाना खिलाया। फिर वो हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहते हैं मौलाना साहब कोई यहाँ बीमार है, पता कीजिए। तो पता लगाया तो एक बूढ़े साहब थे, बीमार थे, कब से चारपाई पे लेटे हुए थे। कहा चलिए अपन चलते उनके यहाँ आयादत के लिए। कितना काम हो गया?
रोजा, गरीब को खाना खिलाना, मरीज की अयादत करना और नमाज जनाजा ज़ोहर के बाद नमाज जनाजा पढ़नी। 4 काम हो गए। नमाज जनाजा, गरीब को खाना खिलाना, मरीज की अयादत और रोजा, 4 चीजें हो गई ना। याद रखिएगा 4 चीजें। ये क्यों किया हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने? क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बैठे हुए थे और सामने अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अली है, हंसला है, तलहा है, जुबैर है। इन सितारों की झुरमुट में चांद जैसा चेहरा लिए प्यारे मुस्तफा भी जलवाबार है और सवाल करते हैं, मन अस्बह मिनकुम अल-यौमा साइमा, तुम में से किसी ने रोजा रखा? कोई नहीं खड़ा हो। रमजान का रोजा नहीं, नफली रोजा है। कोई नहीं खड़ा हो। एक साहब खड़े हुए, हजरत मैंने रखा। जानते हो कौन थे? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। दूसरा सवाल किया नबी ने, मन अतअमा मिनकुम अल-यौमा मिस्कीना, तुम में से किसने गरीब को खाना खिलाया? कोई नहीं आया, कोई नहीं खड़ा। फिर एक साहब बोले, हजरत मैंने गरीब को खाना खिलाया। जानते हो कौन साहब? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। तीसरा सवाल, मन आदा मिनकुम अल-यौमा मरीज़ा, तुम में से किसने मरीज की अयादत की? कोई नहीं खड़ा। फिर एक साहब खड़े हुए, हजरत मैंने मरीज की अयादत की, मरीज को देखने के लिए मैं गया था। वो साहब कौन थे पता आप लोग को? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु। चौथा सवाल, फमन इत्तबअ मिनकुम अल-यौमा जनाजा, तुम में से किसने नमाज जनाजा पढ़ी? कोई नहीं खड़ा। फिर एक साहब खड़ा हुआ, हजरत मैंने नमाज जनाजा पढ़ी। वो कौन थे जानते हैं? हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला। चारों का मुफ्ती मुजीब अशरफ साहब ने यहाँ अपनी तरफ से एक बात कही, वही बात मैं आपको बता दूं उनकी तरफ से। उन्होंने ये कहा कि मेरी अकीदत कहती है कि प्यारे मुस्तफा जानते थे ये चारों नेक काम आज के दिन सिवाय मेरे यारे गार के किसी और ने नहीं की, और सब लोगों में मेरे यार का रुतबा जरा बड़ा हो जाए, सब लोग जान ले कि मैं अबू बकर से प्यार क्यों करता हूं, ये बताने के लिए नबी ने सवाल किया। अब अगला जुमला देखे, नमाज जनाजा, मरीज की अयादत, गरीब को खाना, रोजा, फमन इज्तमा मिनकुम, फमा मिन इब्राहिम इस्तमाना दखल अल जन्नह औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनके अंदर ये चारों नेकियां जमा हो जाए वो शख्स जन्नत में जाएगा। जन्नत में नबी ने ये कहा जन्नत में जाएगा। ये हदीस प्यारे मुस्तफा की मुजाहिद मिल्लत को पता थी। हुजूर मुजाहिद मिल्लत एक तरफ, चूंकि इंसान को मारा नहीं जा सकता है, नमाज जनाजा रोज रोज नहीं आती, ये तो इत्तेफाक की बात है, मगर रोजा रखा जा सकता है, गरीब को खाना खिलाया जा सकता है, मरीज की अयादत की जा सकती है। नमाज जनाजा उसी वक्त पढ़ेंगे जब कोई मरेगा ना, मौका अच्छा मिल गया, ऐलान हुआ फला की नमाज जनाजा कल पढ़ी जाएगी, धड़क से 3 और नेकियां कर ली, रोजा रख लिया, गरीब को खाना खिला दिया और उसके बाद में मरीज की अयादत कर ली, ताकि एक तरफ अबू बकर की मुर्दा सुन्नत भी जिंदा हो जाए तो दूसरी तरफ प्यारे मुस्तफा की जन्नत की जमानत भी मिल जाए। ये है तकबीर, हुजूर मुजाहिद मिल्लत रज़ियल्लाहु ताला। वली ऐसे बने ये मैं बताने जा रहा हूँ। वली बनते कैसे, ये भी नेमतुल्लाह साहब बाबा दरियापुरी ने बताया। आप लोग देखते होंगे उनके, मगर सीखते नहीं है। मैंने सीखा, मैंने सामने बैठा के खाना खाया, मैंने कहा हज़रत आप मेरे सामने बैठे, मैं आपको देखूंगा, और फिर उनसे बातें भी सुनता रहा। 17 दिन जेल में रहे हुजूर मुजाहिद मिल्लत। पेशी का दिन, पेशी का जज के सामने हाजिरी, एक खादिम आया, हजरत ये मेरी सदरी, मेरा कपड़ा अच्छा है, ये ले लीजिए, आपके कपड़े पुराने हो गए, आपका कुर्ता, आपकी लुंगी पुरानी हो
नमाज पढ़ना ये अल्लाह की बारगाह में जाना है। अब यकीन का फर्क होता है, एतिकाद का फर्क होता है। आप लोग शादी में, बारात में इंजॉय करने अच्छे कपड़े, नमाज के लिए, फजर के लिए सबसे अच्छा कपड़ा, जोहर के लिए सबसे अच्छा कपड़ा। इमाम आज़म अबू हनीफा 1500 दिरहम का एक कपड़ा सिलाया, 1500 दिरहम। और सब लोग जब सो जाते थे तो रात में वो कपड़ा पहन के जाते थे नमाज पढ़ने। किसी ने कहा हजरत इस कपड़ा पहन के तो लोग बादशाह के पास जाते हैं। तो आप फरमाते हैं सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है, सबसे बड़ा बादशाह मेरा अल्लाह है। वली ऐसे बनता है। और आगे चले, हुजूर मुजाहिद किस दर्जे के आलिम थे, उनके एक खलीफा की जुबानी बताता हूँ। खलीफा का नाम है अशरफुल उलमा, रघुनाथपुर धामनगर शरीफ के बाजू में। हुजूर अशरफुल उलमा अलैहि रहमा हुजूर मुजाहिद मिल्लत कहीं सफर से आ रहे थे और जाजपुर टाउन से गुजरने वाले, रास्ते में इंतजार करने लगे। कौन? हुजूर अशरफुल उलमा। इधर ही से हजरत जाए। इंतजार के बाद में हजरत आए। अशरफुल उलमा के साथ में चंद लोग और हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत के साथ में भी चंद लोग। मुसाफा किया, दस्तबोसी की, खैर खबर ली। और उसके बाद देखिए अशरफुल उलमा का सवाल देखें, हजरत मैदान महशर में हम लोग कहाँ जाएंगे? मैदान महशर में हम लोग कहाँ जाएंगे? हुजूर मुजाहिद मिल्लत फरमाते हैं शफाअत करेंगे ना हमारे नबी, सब लोग हमारे नबी के पास। हुजूर अशरफुल उलमा कहते हैं हजरत उनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग होंगे, उनके यहाँ तो बड़े बड़े लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम भी उनकी तारीफ करेंगे, आदम अलैहिस्सलाम भी, अंबिया किराम रसूल उनकी तारीफ करेंगे। हम लोग कहाँ उनकी बारगाह में कैसे पहुंच पाए? अच्छा एक काम करना, तुम लोग गौसे आजम के यहाँ आए। किसने कहा? हुजूर मुजाहिद गौसे आजम के यहाँ आए। हुजूर अशरफुल उलमा कहते हैं हजरत गौसे आजम के यहाँ तो बड़े बड़े वली लोग होंगे, हम जैसे गुनाहगार उनके यहाँ कैसे जाएंगे? हुजूर मुजाहिद मिल्लत रोने और कहते हैं कि तुम लोग आला हजरत की बारगाह में, आला हजरत की बारगाह में वो शफाअत करवाएंगे, वो लेके हम लोगों को चले। फिर हुजूर अशरफुल उलमा कहते हैं वाह रे हुजूर अशरफुल उलमा, करोड़ों सलाम आप पर, हम जैसे गुनाहगारों के लिए एक जरिया ढूंढ लिया, एक सीढ़ी ढूंढ लिया आपने, एक पहला स्टेप ढूंढा, पहला स्टेप। हजरत आला हजरत की आप हुज्जतुल इस्लाम होंगे, मुफ्ती आजम हिंद होंगे, अल्लामा सदरुल शरीयत जैसे लोग होंगे, हम जैसे लोग कहाँ जाएंगे? ये जुमला सुनना था तो हुजूर मुजाहिद मिल्लत रोने लगे और रोते रोते कहते हैं तुम मेरे यहाँ आना, मैं तुमको लेके आगे चलूंगा। सुभान अल्लाह, मेरे यहाँ आना, मैं तुमको लेके आगे चलूंगा। ये जुमला यकीनन था, यकीनन, क्योंकि वली बोल रहा है, वली बोल रहा है, तुम लोग मेरे यहाँ मैं लेके आगे चलूंगा। ऐ हबीबियों अपनी किस्मत पे ना। अशरफुल उलमा ने जमानत ले ली है, जमानत ले ली है, जिस तरह सहाबी ने जमानत ली थी। एक मौके से हजरत अबू बकर ने कहा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी उम्मत और बेहिसाब आपकी जन्नत में चली जाए। बोले हाँ ठीक है, इतनी उम्मत को अल्लाह बेहिसाब जन्नत में। चुल्लू से ऐसे करके बता रहे थे। अल्लामा हुजूर मुहद्दिस कबीर बयान करते तो बहुत अच्छा मंजर कशी करते। हुजूर मुहद्दिस कबीर अल्लामा तो हुजूर अबू बकर सिद्दीक कहते या रसूलल्लाह एक चुल्लू और अल्लाह ताला बेहिसाब उम्मत को जन्नत में दाखिल। बोले ठीक है, एक चुल्लू और बेहिसाब जन्नत में अल्लाह दाखिल फरमाए। तो हजरत उमर कहते रहने दीजिए, देखिएगा। अच्छा पढ़े लिखे लोगों की बहस भी देखिए कितनी प्यारी हुई थी। अनानियत की लड़ाई नहीं, अनानियत की लड़ाई नहीं होती। और आज भी चाहे पीर जो भी हो, सुन्नी सही अकीदा है और अनानियत नहीं है तो वो सब भाई भाई है। और जो भी लड़ रहा है दूसरे पीर और सुन्नी पीर से, समझिए वो अनानियत वाला है, मादियत वाला है, पैसा परस्त है, मादा परस्त है, दुनियादारी के लिए लड़ रहा है। अगर अल्लाह उसके रसूल के लिए मुरीदी करता, पीर बनता, तो हरगिज हरगिज लड़ाई का नामो निशान नजर आता।
एक चुल्लू रहने दीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक से उमर फारूक आज़म रहने दीजिए, तो जानते हैं अबू बकर सिद्दीक क्या जवाब देते? क्योंकि वो हरीस थे ना, अबू बकर सिद्दीक हरीस थे। किस बात पर हरीस थे? कि सब उम्मत जन्नत में चली जाए, सब उम्मत जन्नत में चली जाए, हरीस थे इस बात। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक आज़म से कहते आपको क्या हो रहा है इसमें, सब उम्मत जन्नत में चली जाए तो आपको क्या होगा? कितना अच्छा सवाल। अब जवाब देखिए उमर फारूक आज़म का। उमर फारूक आज़म जवाब देते, इरशाद फरमाते हैं, हुजूर अबू बकर सिद्दीक, हमारा अल्लाह एक ही चुल्लू में पूरी उम्मत को जन्नत में दाखिल कर लेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना प्यारा जवाब दिया। अल्लाह एक ही चुल्लू में पूरी उम्मत को जन्नत में। अल्लाह वाले इख्तिलाफ इस तरह करते हैं, अनानियत का मतलब नहीं है। हुजूर अशरफुल उलमा ने जमानत ले ली, हुजूर मुजाहिदीन। अब आइए एक आखिरी पॉइंट, आखिरी वमा अलैना इल्लल बलाग। वो ये है कि मौत किसको कहते हैं और जिंदगी किसको कहते हैं, क्योंकि 40वां है और उर्स है, इस हवाले से बताना जरूरी है। अबू जहल एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बार समझाया, ईमान लिया हो, ईमान लिया हो, ईमान लिया हो, लाया नहीं। जिब्रील अलैहिस्सलाम, या रसूल अल्लाह ये मुर्दा है, आपकी बात नहीं मानेगी, ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। क्या कहा? मुर्दा। हालांकि अबू जहल जिंदा था भाई, उसकी बीवी भी थी, उसके बच्चे भी थे भाई, बीवी थी, बच्चे थे, मगर इस्लाम ने कहा मुर्दा। पता है चला दरियापुर में भी कुछ लोग होंगे बीवी बच्चे वाले, मगर वो मुर्दा होंगे, जिंदा नहीं होंगे। ये हंसने वाली बात नहीं, समझने वाली बात। आप लोग अपने अपने गरीबान में झांक के देखें, मैं भी अपने गरीबान में झांक के देखता हूँ, कहीं मैं तो मुर्दा नहीं, क्योंकि जिंदगी किसको है?